हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, और साथ ही इसका देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। ये है 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो, और साथ ही मैं इसकी आपको पीडीएफ भी देने वाला हूँ इसके पूरे सॉल्यूशन की। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आगे बताने वाला हूँ कि आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट सेक्शन ए होता है इसका पूरा सॉल्यूशन अभी मैं आपको देने वाला हूँ, और सेक्शन बी का भी। और बाकी जो ये हैं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से जो सेक्शन सी है उसका और ये पूरा ही सॉल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जिसमें कि आपको सेक्शन ए के लिए जो है टोटल कितने मार्क्स होते हैं 2 और 10 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे टोटल आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 10 मार्क्स मिलते हैं। और जबकि यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है 3 होते हैं, सिर्फ आपको 2 ही करने होते हैं। और सेक्शन सी में आपके 7 क्वेश्चन होते हैं, आपको 5 करने होते हैं, और आपको हर क्वेश्चन के लिए 7 मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए सेक्शन ए को डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्मूथ, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे टाइम का ध्यान रखना होता है। अगर सेक्शन ए का क्वेश्चन है जो कि सिर्फ 2 नंबर का है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज बनानी है। और जो सेक्शन बी है इसमें 10 मार्क्स का है, तो आपको सब कुछ इसके बारे में लिखना है। और सेक्शन सी है तो आपको थोड़ा बहुत अगर आप स्किप भी कर देंगे तो ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ लिखना है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ उतना ही लिखिए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोल पूछा गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो मेन रोल क्या होता है कि ये क्या काम करता है कि लिपिड और स्टेरॉयड और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, और ये क्या जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका मेटाबोलाइजेशन भी करता है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारा सेल ऑर्गेनल होता है जो कि न्यूक्लियस से अटैच होता है, जिसमें कि राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आपको फिजियोलॉजिकल रोल बताना है। तो इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है कि ये हमारे प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करता है, और जहाँ भी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है वहाँ तक सप्लाई करता है। अगला जो सी है क्वेश्चन, उसमें लैंगरहैंस सेल्स बोला गया है इन स्किन में लैंगरहैंस सेल मौजूद होती हैं। स्किन वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने स्किन पूरी कवर करी हुई है बहुत ही अच्छे से। तो लैंगरहैंस सेल्स जो हैं इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती हैं, ये हमारे स्किन में जो भी इम्यून सिस्टम वाला वर्क होता है वो परफॉर्म करती हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी पीडीएफ का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला बोला गया है हमारे ऐसे 2 प्रोटीन्स बताने हैं जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ उनका नेम बताना है। तो नेम क्या होता है, हमारे एक्टिन एंड मायोसिन 2 ही होते हैं जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं। यहाँ पे आपको इनके बारे में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे नाम पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, ब्लड ग्रुप बताना है जो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ये आप सब जानते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप होता है जो ये यूनिवर्सल डोनर होता है। और नेक्स्ट एफ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको ब्लड कैपिलरी और लिम्फेटिक कैपिलरी में डिफरेंस पूछा गया है। क्वेश्चन 2 मार्क्स में है, तो इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए 3 पॉइंट्स दे दिए हैं। ब्लड कैपिलरी क्या होती हैं कि इनमें जो है रेड ब्लड फ्लो करता है, जबकि लिम्फेटिक कैपिलरी में कलरलेस लिम्फ फ्लो करता है। और ये इनका शेप यूनिफॉर्म होता है, जबकि ये लिम्फेटिक जो कैपिलरीज होती हैं ये नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। इनका शेप काफ़ी कहीं पे पतली होंगी, कहीं पे मोटी होंगी, ऐसा होता है। और जो ब्लड फ्लो होता है ब्लड कैपिलरी में, ये काफ़ी स्पीड से फ्लो होता है और काफ़ी हाई प्रेशर के साथ, जबकि लिम्फेटिक कैपिलरी में जो लिम्फ फ्लो होता है ये काफ़ी स्लो होता है, इसका प्रेशर बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस में आपको 2 ही पॉइंट लिखने हैं। सिस्टोलिक क्या होता है, ऐसा ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट जो है मैक्सिमम बीट कर रहा है पर मिनट, तो वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होगा, जो नॉर्मल रेंज होती है इसकी 90 से 120 mg मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी होती है। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये जब हमारा हार्ट मैक्सिमम बीट करता है तब, डायस्टोलिक तब होता है जब हमारा हार्ट मिनिमम बीट करता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रेंज होती है इसकी एडल्ट के लिए वो 60 to 80 मर्क्यूरी होती है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट एच नंबर, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में डिफरेंस। तो ये क्या होते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, तो ब्रेन जब कोई भी मैसेज भेजता है तो वो एक पॉइंट पे भेजता है,
हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। उसके बाद उस पॉइंट से ये सभी मैसेजेस डाइवर्टेड हो जाते हैं जहाँ भी इन्हें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में वहाँ के लिए। तो जो ये पॉइंट होता है इसे बोला जाता है गैंग्लियन। तो जो गैंग्लियन से पहले के न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं प्री गैंग्लियन। अब गैंग्लियन के बाद के होते हैं वो होते हैं पोस्ट गैंग्लियन निक न्यूरॉन। तो ऐसा ही है, ये क्या है कि यहाँ पे जो मैसेज अराइज हो रहा है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होगा प्री गैंग्लियोनिक में, और जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक में गैंग्लियन से मैसेज अराइज होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जा रहा है, यहाँ पे गैंग्लियन से मैसेज जा रहा है। और ये क्या है, सप्लाई ऑफ ऑटोनॉमिक गैंग्लियन, मतलब गैंग्लियन तक मैसेज जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑर्गन तक मैसेज जाएगा। बस सिंपल सी ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको पेस मेकर ऑफ हार्ट का नाम बताना है। पेस मेकर आप जानते ही हैं, ऐसे नोड होता है, साइनो आर्टिकुलर नोड होता है पेस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट वो आउटपुट होता है जो हमारा हार्ट पर मिनट या पर सेकेंड जो ब्लड बाहर निकाल रहा है हार्ट से वेंट्रिकल्स के द्वारा। आप जानते ही हैं वेंट्रिकल्स का काम होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हमारे लंग्स तक और हमारी बॉडी तक, ऑर्गन तक ब्लड को फ्लो करवाते हैं। तो जो वेंट्रिकल्स ब्लड को फ्लो करवा रहे हैं बाहर के लिए हार्ट से, वो होता है कार्डियक आउटपुट। चलिए एक क्वेश्चन हम इसका भी देख लेते हैं सेक्शन बी का, और बाकी इसकी जो पूरी सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है कि सेल का आपको डायग्राम बता देना है, ऑर्गेनल्स इन डिटेल बताने हैं। तो क्या दो ही चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपको सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है सेल का, उसके बारे में आपको सेल के बारे में लिखना है कि भाई सेल क्या होती है, कहाँ मौजूद होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। बाद में इसके पार्ट्स बता देने हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म में भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ऑर्गेनल और साइटोसोल। मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऑर्गेनल्स बता देने हैं, ऑर्गेनल्स में भी उनका आपको स्ट्रक्चर बना देना है, उनके बारे में लिख देना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसमें स्मूथ के बारे में लिख दिया, रफ ईआर के बारे में लिख दिया, और गोल्जी अपरेटस इसका भी आपको बता देना है। ये देखिए ये वाला तो आपको 2 मार्क्स में ही पूछा गया है, ये दोनों ही आपको 2 मार्क्स से पूछे गए हैं। और फिर आपको 4-5 इसके ऑर्गेनल्स के आप अगर डिस्कस कर देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 पेजेस में इसका आंसर मैंने बनाया, जबकि मैंने काफ़ी इसे शॉर्ट लैंग्वेज लिखी है, आप इसे चाहें तो और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी डिस्कस हो गया है। तो आप अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।